करने हमारे नेशनल भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट श्री भूपेंद्र यादव जी, इनके साथ में बैठे हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट सोफ़ी यूसुफ साहब, उनके साथ में हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर साहब, इस ज़िला के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे अशोक भट्ट साहब। मैं भूपिंदर साहब से गुजारिश करता हूं कि इस प्रेस वार्तालाप को शुरू करें। आज भारत सरकार के पर्यावरण और श्रम मंत्री के नाते कश्मीर आना हुआ, विशेष रूप से श्रीनगर आना हुआ और पहली बार मेरा श्रीनगर आना हुआ है। और आज सुबह से फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के लोगों से, पार्टी के लोगों से और अब आप मीडिया के लोगों से भी मेरा मिलना हो रहा है। तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोग बहुत प्रेम से और बड़ी अच्छी भावना के साथ आज सुबह से बातचीत चल रही है। सुबह हमने अपने डिपार्टमेंट के जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा रिव्यू भी किया। जम्मू कश्मीर में 50% फॉरेस्ट है और हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसमें यहाँ जो बायोडायवर्सिटी है, फ्लोरा और फोना है, वो बढ़ना चाहिए। जितना यहाँ की बायोडायवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उतना ही लोकल स्तर पर लोगों के लिए अच्छे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जम्मू कश्मीर में 19 इको सेंसिटिव जोन प्राकृतिक बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से हैं। अभी तक जो सरकार की तरफ से प्रपोजल आए हैं तो 4 हमने अप्रूव भी कर दिए हैं। प्रकृति का इतना सौंदर्य होने के बाद जम्मू कश्मीर में 4 झीलों को रामासर कन्वेंशन में भी किया गया है। वेटलैंड प्रिजर्वेशन का काम किया गया है। भारत सरकार के द्वारा इस बात की हमेशा कोशिश की जाती है कि लोगों के फॉरेस्ट राइट एक्ट उनको मिले और हमारे जो विशेष रूप से जो हमारे जंगल के एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले हमारे बकरवाल भाई हैं, हमारे गुजर भाई हैं, हमारे बद्दी भाई हैं, हमारे सीपी भाई हैं, उनके जो फॉरेस्ट राइट के इशूज़ हैं, उसकी एप्लीकेशंस भी यहाँ पे आई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे उन सब बकरवाल भाइयों, गुजर भाइयों के जो राइट्स हैं, उन एप्लीकेशन को कंसीडर भी किया जा रहा है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में एक बड़ी योजना ई श्रम कार्ड की है। हमारे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं, उनकी भारत सरकार के कार्ड बनाने की योजना है। अपने लेबर डिपार्टमेंट से भी उस योजना का हम अभी विचार करेंगे और ये जो कार्ड बनेगा, इसका 1 साल तक सब लोगों को एक मुफ्त इंश्योरेंस भी मिलेगा, ताकि जो हमारा रोजी रोटी कमाने के लिए जो रोज़ हमारा गरीब भाई जो अनऑर्गेनाइज वर्कर के अंतर्गत आता है, उसके जीवन की सुरक्षा हो। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ये बड़ा काम ई श्रम कार्ड का है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो गरीब मजदूर भाई हैं वो सामाजिक सुरक्षा के नेटवर्क में आए। इसको भी निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे। दुनिया में इस समय 2 बड़ी समस्याएं चल रही हैं। एक समस्या कोविड की है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में बना है जिन्होंने कोविड के वैक्सीनेशन को डेवलप किया है और जम्मू कश्मीर में हमारा वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छा हुआ है। आगे भी सब लोग इस महामारी से सुरक्षित रहे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पर्यावरण मंत्री होने के नाते दुनिया की एक और बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन की है। धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, हमारे ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो उसके कारण भी
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का दुनिया के सारे लक्ष्यों को पूरा करने की बात हम कर रहे हैं। इसलिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। आज मैं तो चिनार का पेड़ लगा के आया हूँ, तो ज़्यादा हमारे वन सुरक्षित रहे, पेड़ सुरक्षित रहे, इन सब विषयों पे भी रहा। आज मेरे को हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिलने जाने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत सरकार पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन और शांति के रास्तों को आगे बढ़ाते हुए नौजवानों के रोजगार और विकास के विषयों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और कश्मीर में जो विकास की रफ्तार ली है, अनेक हमारे विभागों के मंत्री के द्वारा भी समीक्षा की जा रही है और मैं दोनों विभागों के नाते आया हूँ और निश्चित रूप से ये आना, यहाँ का विकास, यहाँ की तरक्की और हमारे दोनों मंत्रालयों के योगदान की दृष्टि से जारी रहेगा। आप सब मीडिया के भाइयों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, एक सवाल, कुछ केजू लेबर्स और डेली वेजर्स हैं जो अपना हक इंसाफ की बात करते हैं, और सारे विषयों को विचार कर रहे हैं। हम तो जो फ्रंट लाइन वर्कर होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। आज हमने हमारे 100 से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर जंगल को बचाते हुए शहीद भी हुए, उनको भी श्रद्धांजलि दी। कब तक आखिरकार सर आज डिपार्टमेंट का रिव्यू लें, आज दिन तो दो, डिपार्टमेंट का रिव्यू करेंगे। सर, आपने अभी भी सड़कों पे है, आंगनवाड़ी को बिल्कुल आपने विकास कर। मैं मेरे डिपार्टमेंट का जो आज रिव्यू लिया है उसके हिसाब से बताऊंगा कि बायोडायवर्सिटी की पहली बार ग्राम पंचायत में बनी है, एक्सेस बेनिफिट राइट मिले हैं, पूरा प्रेजेंटेशन मैंने देखा है और ग्राम पंचायत तक, अंतिम व्यक्ति तक जनधन खातों को खोल करके हम जो उसको फाइनेंशियल बेनिफिट है वो नीचे तक जा रहे हैं। बाकी जिन मंत्रालयों के विषय आपने कहे हैं, निश्चित रूप से उसका भी हम विचार करेंगे। सर, एक और सवाल रहेगा, आज जो किलिंग हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदायक है। जो मारे गए हैं वो निर्दोष हैं और मेरे को ये लगता है कि पाकिस्तान की शह पर अगर कुछ शरारती तत्व ये सोचते हैं कि वो हिंसा से किसी का मनोबल तोड़ेंगे, हिंसा से देश के लोकतंत्र को कुचलेंगे, हिंसा से आवाम के जनजीवन को प्रभावित करेंगे, तो गलतफहमी में है। और निश्चित रूप से इसको भारत, यहाँ हमारी जो सरकार है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं, वो पूरा संज्ञान भी ले रहे हैं और कश्मीर की जनता भी हिंसा के पूरी तरह खिलाफ है। सर, मिनिस्ट्री जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट उठाने की सोच रही है और वृंदा करत जी ने जो सीपीएम की लीडर है, फॉरेस्ट मेंबर है, आपको कल चिट्ठी लिखी थी, उस विषय में क्या कहना चाहिए? हम उसको कोई डाइल्यूट नहीं कर रहे, हमने एक विषय जनता के लिए रखा है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों ही हमारी जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई, हमारे जो कश्मीर के जो गांव हैं जो अंदर पूरे जुड़े हैं, उनके 8 प्रोजेक्ट को हमने मंजूरी दी। गांव में पीने का पानी पहुंचना है, गांव में सड़क पहुंचनी है, गांव में स्कूल पहुंचना है, जो जंगल के अंदर है, उस गरीब को कैसे रिलीफ मिलेगा, केवल इतना ही विषय है। दूसरा, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेलवे को या नेशनल हाईवे को सड़क बनाने के लिए और रेलवे लाइन के लिए अलॉट थे, उन पे अगर वहाँ पर पेड़ है तो उनके बारे में क्या, किसी भी तरह के फॉरेस्ट का डाइवर्जन नहीं है। और हमने ये अभी बनाया नहीं है, हमने तो जनता की राय मांगी है, तो वो भी अपनी राय दें। सबकी राय पे विचार करके ही निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।